इस वक्त हम जदीद कब्रिस्तान दिल्ली गेट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉडीज़ आ रही हैं कोरोना वायरस से भी आ रही हैं, नॉर्मल हवाले से भी आ रही हैं। इस सिलसिले में आप जान सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उन्होंने ये बताया है। इसके अलावा से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, हम इनसे इस बारे में जानते हैं कि ये जो जदीद कब्रिस्तान है अहले इस्लाम, इस सिलसिले में। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जवाद है। अच्छा जवाद भाई, अभी हमने सुना था कि जहांगीर साहब आपके वालिद साहब हैं, तो उसमें जो बॉडी में कुछ परेशानी थी, उस सिलसिले में आप ज़रा बताएं। नहीं, अल्लाह ना करे मेरे वालिद साहब की कोई बॉडी में देने में कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, देने में आपके नहीं, मैं तो जिस दिन मेरे फादर का इंतकाल हुआ है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन तदफीन कर दी थी। आपका नेगेटिव आया था? मेरा नेगेटिव था, बट लेकिन जो इन्होंने करा है हॉस्पिटल वालों ने, उससे इंशाल्लाह आई विल टेक द नेसेसरी एक्शन। ज़रा सा बताएं कि क्या क्या था। मतलब यही है कि जैसे मेरे वालिद साहब को सबको पता ही है कि उनको हार्ट अटैक आया था ईद की चांद रात को, 24 तारीख को। और उसके बाद मैं पंथ में लेके गया था, 3 दिन तक वो वहाँ रहे। और उसके बाद फिर बोले कि इनको कोरोना पॉजिटिव है, विदाउट एनी टेकिंग सैंपल। उनके मेरे फादर का कोई सैंपल नहीं लिया गया जिसको वो डिक्लेयर कर सके दैट ही वॉज पॉजिटिव और नेगेटिव। इवन जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है उस पर भी इन्होंने सस्पेक्टेड दे रखा था। अच्छा, यस, दे वर नॉट श्योर दैट कि वो मेरे फादर पॉजिटिव हैं या नहीं। लेकिन आपने बॉडी आपको मिल गई? बॉडी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन ले ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोर्स थे तो मैंने अपने सोर्स पे लिए। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ, जो लोग गरीब हैं या मजलूम हैं, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई किसी की भी नहीं हो रही। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो चौड़ी बाज़ार में से आए हैं अपनी वालदा को लेकर, वो बता रहे थे कि 4 घंटे पहले उनको निगेटिव था, डेथ होने के बाद पता नहीं किस तरह से 4 घंटे बाद बता रहे हैं पॉजिटिव, और वो यहाँ पे भी कोरोना में। देखिए, एक ये फार्मूला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने $1.5 बिलियन कर्जा लिया है WHO से, तो इनको सिर्फ डेथ दिखानी है। अभी तो जो इनके आंकड़े हैं दिल्ली सरकार के, ये अराउंड डिक्लेयर कर रहे हैं कि 15,000 डेथ हो चुकी हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, दावा के साथ कह सकता हूँ, जैसे जैसे मेरे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं हॉस्पिटल्स में, आप सफदरजंग ले लो, एम्स ले लो, LNJP ले लो, इन सब की जो ऑल ओवर डेथ की समरी है, जो कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं, वो अबव 5,000 हो चुके हैं। सिर्फ दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपको, अभी किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड CM है केजरीवाल साहब, वो सुबह आते हैं मॉर्निंग में, कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। दे डूइंग नथिंग, ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके हाल में है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं अपने वालिद का सामान लेने गया हूँ, मैंने एप्लीकेशन लगाई थी हमारों को कि भाई मेरा जो सारा एसेसरीज है मेरे फादर की, उनका मोबाइल, उनकी स्लीपर्स, जो भी उनका सामान था आखिरी वक्त में उनके साथ, वो दिया जाए। तो मैंने फिर एक कॉल और कराई उनको हेल्थ डिपार्टमेंट से कि भाई मैं जानना चाहता हूँ, आखिरी वक्त मेरे फादर 8 घंटे आपके साथ रहे हैं, 8 घंटे बाद उनको डिक्लेयर किया है कि उनके इंतकाल हो चुका है, रुखसत हो चुके हैं इस दुनिया से वो। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से उनको सारी जो कारगुजारी हुई है मेरे साथ, जो वहाँ देख के आया हूँ। इन्होंने मुझे बुलाया ऊपर 4th फ्लोर पे, जो कैजुअलिटी है LNJP की, उसको इन्होंने अब कोविड बना रखा है, पूरे बिल्डिंग ही कोविड की बना रखी है। और जो इन्होंने 4th फ्लोर पर ICU दे रखा है, बहुत दूर दूर बेड्स हैं सारे, और जो डॉक्टर्स हैं वो तो तकरीबन है कोई 100 से 150 200 मीटर का अप्रॉक्स लगाइएगा, वो कोई चेक करने नहीं आ रहे, उनको सिर्फ अपनी जान की परवाह है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक खुलासा और कर दूं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ना, वो तो आ ही नहीं रहे। जो मेरे उस टाइम जब मेरे फादर एडमिट थे, उस टाइम पे इनके MO थे सुरेश कुमार। जब मैंने पूछा कि कहाँ है सुरेश कुमार, आई वांट टू टॉक विद हिम, तो बोले कि ही इज़ नाउ पॉजिटिव और वो क्वारंटाइन आइसोलेट कर रखा है उनको। अच्छा, मुझसे इन्होंने झूठ बोल दिया, लेकिन मुझे तो पता है ना कि क्या हो रहा है। जो मैं वहाँ हालत देखी, लोग ही बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, मतलब सिर्फ वेट कर रहे हैं कि बंदा यहाँ से मरेगा और हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, बंदा यहाँ से मरेगा। इनको सिर्फ क्वांटिटी बढ़ानी है डेथ की, जो नंबर ऑफ डेथ्स है। अगर ये डायलिसिस के हैं, हार्ट पेशेंट हैं, कुछ इस तरह के जो पेशेंट हैं, उनको ये क्वांटिटी बता नहीं, ICU में सिर्फ वही लोग एडमिटेड हैं जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसमें कार्डियो आ जाता है, और आपका किडनी प्रॉब्लम है। जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है उनकी डायलिसिस की सख्त ज़रूरत है। अगर दिल्ली के अगर 2000 केस हैं डायलिसिस के, तो उनको सिर्फ 200 को ही ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। और उनको भी किस तरह से मिल पा रहा है कि पहले वो 14 दिन तक आइसोलेट हों, उसके बाद कराएं आन के, उसके बाद फिर आइसोलेट हो जाएं। उस बीच में कुछ नहीं होगा, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वैक्सीन तो बनी नहीं ना इस चीज़ की, कोविड की। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा नाकामी है दिल्ली सरकार की, वो ये है, अगर ये अपने गाइडलाइंस दें सारे डॉक्टर्स को कि जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं वो काम इस बात पे करें कि जिसको ज़रूरत है मेडिसिन की, ट्रीटमेंट की, किडनी वाले को किडनी की ट्रीटमेंट दिया जाए, हार्ट पेशेंट को हार्ट का ट्रीटमेंट दिया जाए। कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे फादर 3 दिन रहे हैं हॉस्पिटल में, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। उनका तो हुक्म रब्बी था, उनका वक्त मुकर्रर था, हम तो अल्लाह पे ही शागिर हैं, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। अभी जैसा आपने अभी वहाँ पे आप मौजूद थे मॉर्चरी में, जैसा बताया कि एक हिंदू की बॉडी थी, उसको जला भी दिया 2 दिन पहले, और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म भी नहीं किया
कि वो उनकी बॉडी जला चुके हैं। ऐसे ही जैसे आपने हमारे इलाके का मोइनुद्दीन साहब का केस देखा कि बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है। तो ये सब लापरवाहियाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूं किस तरह से रात के तकरीबन, ये आपको बता रहा हूँ 27 तारीख की बात, मैं रात को 2:30 बजे मॉर्चरी पहुँचा। तो मैं वहाँ, दिल मेरा मन बता रहा था कि मेरे पास अभी दुनिया में है। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने ये देखा है वहाँ पे एक वैन एक एम्बुलेंस आती है, और जैसे स्लॉटर हाउस से हम बकरों की रात से आती है ना, जैसे कसाबपुरे से बकरे कट के आते हैं, तो क्या होता है एक के ऊपर एक लदी भी होती है रात से, एक के ऊपर एक होती है। तो एक उस टाइम एक एम्बुलेंस में तकरीबन 8 से 9 बॉडीज़ थी जो LNJP से शिफ्ट होकर आई थी, और उसके बाद वो पूरी खून में लथपथ हो रही थी। कुछ नहीं पता क्या करा, किस तरह से करा, इंजेक्शन दिया ये नहीं दिया, ट्रीटमेंट दिया नहीं दिया। इस बारे में तो दिल्ली सरकार को नोटिस भी दिया गया था कि एक के ऊपर एक बॉडीज रखी हुई है। और नहीं देखिए वो तो है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आई विल फाइल अ सूट। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जवाद है। मैं इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं हूँ, तो मैं सबसे पहले तो सूट फाइल करूँगा, उसको मैं स्टेट को भी पार्टी बनाऊंगा और LNJP हेल्थ, इनके हेल्थ डिपार्टमेंट को भी पार्टी बनाऊंगा। क्योंकि राघव चड्डा आते हैं, वो सिर्फ बहस करते हैं कि सेंट्रल ने ये करा है, हमने ये करा है, सेंट्रल ने ये करा है। ये सिर्फ सेंट्रल की नाकामियाँ दिखाते हैं और सेंट्रल सिर्फ स्टेट की नाकामियाँ भी दिखाता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आम पब्लिक को फ़ायदा हो रहा हो। केजरीवाल सुबह आते हैं, कहते हैं हमने ये करा, आज हमने इवन आप यकीन मानेंगे जो उन्होंने ऐप बनाई है ना स्टेटस देखने के लिए कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल हैं ICU में, वही तक की नहीं दे पा रहे। आप परसों की स्टेटमेंट ये थी कि जो ऐप शो कर रही थी इनकी, आज 7 तारीख है, 5 तारीख की सुबह 11 बजे जब ऐप ऑन करी मैंने, उसमें ये शो हो रहा था कि LNJP में 18 ICU में बेड खाली पड़े हुए हैं जिनके साथ वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन जब मैं कल दोपहर को गया हूँ, मेरे ऑलरेडी बात हुई मेरे वहाँ पे MRD से, तो बेड्स वहाँ पे खाली थे, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं ले रहे। लोग वहाँ पे बाहर तड़प के मर रहे हैं, और अगर वो मर जाता है पेशेंट आपका तो कहते हैं सीधे मॉर्चरी जाएगी। कुछ नहीं पता पोस्टमार्टम किया ही नहीं किया। जो बॉडीज से खून आ रहा है ना, उसका जवाब दे सरकार कि किस बॉडीज से खून क्यों आ रहा है। जो हार्ट पेशेंट है उसका भी बॉडीज से खून आ रहा है, जो किडनी पेशेंट है उसके पास इनके पास एक्सक्यूज़ है कि हम इनकी डायलिसिस कर रहे थे, डायलिसिस करते में इनकी डेथ हो गई इसलिए इनका खून ज़्यादा बहाया। जो डायबिटिक पेशेंट है उनका कोई जवाब नहीं है कि बॉडी में खून कहाँ से आया, क्यों आया। तो बस देखिए ये था जवाद भाई, इन्होंने कितनी विस्तार रूप से और बिल्कुल सक्षम बात बताई है। इन्होंने ये बताया कि किस तरह से वहाँ पर जो बॉडी केस हो रहा है। बिल्कुल इस सिलसिले में कह रहे हैं मैं आगे भी जाऊँगा। देखिए इस वक्त हम वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुंशी जी बैठे हुए हैं और बाहर से किवाड़ बंद है। अभी जबकि हमारे मसूर भाई से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो कबर की फ़ीस के 2000 रुपये नहीं ले रहे, लेकिन अभी कुछ ही 2 लोगों ने कहा कि हमसे 2000 रुपये लिए जा रहे हैं और 3000 रुपये खुदाई के लिए जाते हैं, 5100 रुपये की रसीद कर दी। मुंशी जी का ये कहना है कि यहाँ पर जो पहले माफ़ कर दी थी अब कर दी है। मुंशी जी बताएं इस बारे में आपका क्या बात कहना है। मुंशी जी नहीं, ये जो फीस अब ले रहे हैं पहले माफ़ हो गई थी, अब ले रहे हैं इस सिलसिले, तो अब जैसे कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसके लिए अच्छा जी 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 और जिनके पास किसके पैसे नहीं होते हैं जी जी के पैसे फ्री में करवाते हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात। और यहाँ ऐसा है उनके पास कुछ नहीं होता तो हम फ्री में सब कुछ मुहैया करवाते हैं। देखिए इनका ये कहना है, मुंशी जी इनसे हमारी बात हुई है, ये कह रहे हैं यहाँ पर जो लोग आते हैं इस सिलसिले में हम जो अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो उससे पैसे भी नहीं लेते। और मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ पर जो बराबर भीड़ लगी हुई है, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये कब्रों पर इसका दिखाएं ज़रा सा। हम यहाँ पर जो है इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर ये दफ्तर है, यहाँ पर ये जो वक्फ बोर्ड के हवाले से बना हुआ है, और यहाँ पर मुंशी जी अंदर बैठे हुए। हमने मुंशी जी से जब जाने तो मुंशी जी ने ये कहा कि पहले ये 2000 रुपये माफ़ कर दिए गए थे, लेकिन अब ये 2000 रुपये लिए जा रहे हैं। जबकि हमने ये कहा कि जो मेंबर यहाँ पे जो मसरूर साहब हैं, मसरूर ने कहा था कि हम 2000 रुपये नहीं ले रहे, अब ये कह रहे हैं 2000 रुपये ले रहे हैं, 3000 रुपये खुदाई के ले रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं होते कफन के लिए या कब्र के फ़ीस के लिए या खुदाई के लिए, तो हमको जो है उनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं। कैमरा पर्सन मेहताब के साथ मोहम्मद रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।